बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी टेस्ट में डेड पिच की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को एक डीमेरिट पॉइंट दिया था। आइंदा 4 साल में 4 मजीद डीमेरिट पॉइंट मिले तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी को 1 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भी ऐसी पिच बनाई गई जहां फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ न था। इसलिए इंग्लैंड के 4 बैट्समैनों जैक क्रॉली, उसके साथ बैन डकेट, ओले पॉप और हैरी ब्रोक ने सेंचुरियां स्कोर की और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग में 657 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी क्रिकेट टीम का टेस्ट क्रिकेट में 5वां बड़ा स्कोर है, जबकि पहली इनिंग में भारत के बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में ये दूसरा बड़ा मजमुआ तश्कील दिया है। पाकिस्तान की जानिब से जाहिद महमूद ने 4, नसीम शाह ने 3, मोहम्मद अली ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी की पिच बॉलर्स का कब्रिस्तान साबित हुई है। पहले दिन 4 विकेट पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 506 रन स्कोर किए। आज इंग्लिश टीम अपनी पहले इनिंग में 567 रन बनाकर पवेलियन लौटी तो दूसरे दिन खेल के अख्तिताम पर पाकिस्तान ने 3.54 के रन औसत के साथ बैटिंग करते हुए 51 ओवर्स की बैटिंग में 181 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक 158 गेंदों पर 89 और इमामुल हक 148 गेंदों पर 90 रन बनाकर नॉट आउट। सीधा चलेंगे लाहौर। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब, ये जो मैंने जुमला अदा किया है कि पिच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी की बॉलर्स का कब्रिस्तान साबित हुई है, किस हद तक आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, वो तो हमने 2 दिन से देख ही रहे हैं, बेबस है बॉलर्स। और मेरी एक समझ में नहीं आती चीज कि जबकि आपको पता है कि जब होम सीरीज आती है तो पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है उसको एडवांटेज होता है ताकि वो मैच जीत सके। तो इस पिच को बनाने का मकसद तो सिर्फ यही है कि कहीं किसी तरीके मैच ड्रॉ हो जाए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेटें लेनी पड़ती हैं और इसमें तो अभी तक 4 आउट हुए और 2 दिन गुजर गए हैं। या तो पिच देखें सीमिंग होती है, या उसमें बाउंस होता है, या पिच टर्निंग होती है जिसके ऊपर रिजल्ट आएगा। तो ठीक है, हम मानते हैं कि सीलिंग ट्रैक बनाना या घास छोड़ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाएगा, क्योंकि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उन कंडीशंस में बेहतर खेलते हैं। तो फिर उसको टर्निंग बना लो। अगर आपने ऐसी फ्लैट पिच बनाई थी और ये सोचा था कि हो सकता है चौथे 5वें दिन ये टर्न करे, तो फिर आपने टीम गलत खिलाई है। आपने सिर्फ एक स्पिनर खिलाया है। ना तो पिच की समझ आई है और ना ही टीम सिलेक्शन की समझ आई है अकॉर्डिंग टू द पिच। और आपने टेस्ट क्रिकेट आजकल वो नहीं है टेस्ट क्रिकेट कि आपने सिर्फ सीरीज टू सीरीज चलना। ये टेस्ट चैंपियनशिप होती है जिसमें आप कम से कम कोशिश तो करो कि आप होम सीरीज तो आपको जीतनी चाहिए। तो टर्निंग पिच इनसे बनती नहीं है। बाउंस पिच में इनको पता नहीं लाना कैसे है। कभी हम बात करते हैं हम ड्रॉप इन लाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया से मट्टी लाएंगे। तो यहाँ पे आपने माजी में इंग्लैंड को या ऑस्ट्रेलिया को हमेशा से हराया है, सीरीज आपने जीती हैं, तो तब तो बनती थी टर्निंग पिचेस। तो टर्निंग पिच बनाने में कौन से को हाथी घोड़े लगते हैं जो इनको नहीं आते। आकिब जावेद साहब, ये सारी बातें आपकी अपनी जगह, और इस वक्त अगर मैं देखूं तो इस टेस्ट मैच के हवाले से लोग बड़े हैरान हैं और बहुत से लोग मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। इयन बिशप ने हैरानगी का इजहार किया, माइकल वॉन ने कहा कि पाकिस्तान में वनडे सीरीज़ शुरू हो गई है, बाजिद खान ने लिखा कि इतने रन तो वीडियो गेम पर नहीं बन सकते। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पहले दिन इंग्लैंड ने 506 रन किए, 567 उन्होंने रन स्कोर किए, 6.5 उनके रन बनाने की औसत। पाकिस्तान ने 51 ओवर की बैटिंग पे दूसरे दिन खेल के अख्तिताम पर बिना किसी नुकसान 181 रन स्कोर किए, 3.54 उनके रन बनाने की औसत। मैं अगर आपको पाकिस्तान के बैट्समैनों की अप्रोच और इंग्लैंड के बैट्समैनों की अप्रोच का मवाजना करने कहूँ तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इंग्लैंड ने हमेशा एक प्लान के मुताबिक अपनी गलतियों को ठीक किया है और बाकी टीमों से आगे निकले हैं। जिस तरह वाइट बॉल में 2015 में बुरी तरह जब ये पिटे वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने आके एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमने अब किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। उसका एक प्लान बनाया गया। वो नीचे काउंटीज जो है उनकी, वहां पे प्लान गया कि अब इस
अंदाज में हमने वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है। तो वो साबित हो गया कि पिछला 50 ओवर वर्ल्ड कप, अब T20 वर्ल्ड कप, तो जिस तरह जीते हैं, जिस स्टाइल में वो खेलते हैं, उन्होंने T20 में 200 का हदफ रखा कि हमने 200 रन की तरफ जाना है, चाहे हम 60 स्कोर में आउट हो जाए। और अब टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सोचा कि कैसे जा सकते हैं पूरी दुनिया से आगे, तो ब्रेंडन मैकलम को उन्होंने टेस्ट टीम का कोच बनाया। और ये माइंडसेट ये बताता है कि ब्रेंडन आएगा तो एग्रेशन तो आएगा। तो उन्होंने सोचा ये कि रन अ बॉल इन अ टेस्ट मैच, खेलो, आप कभी आउट भी हो जाओगे, लेकिन जिस दिन आप अच्छा खेलोगे, दूसरी टीम आपसे बहुत पीछे रह जाएगी। पाकिस्तानी टीम का मुकाबला अब बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खेलना है 5 रन पर ओवर कम से कम, और आपने खेलना है 3 या अंडर 3। तो वो जो डिफरेंस है, एंड ऑफ द डे 90 ओवर में हमने कभी नहीं देखा कि कोई टीम जो है वो 566 रन 90 ओवर्स में बना दे। तो आप 90 खेलोगे तो आप तो 300 भी नहीं करोगे। तो वो जो डिफरेंस है 250 रन का, वो तो आप कवर ही नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ टीम्स प्रोग्रेस। आकिब जावेद साहब, यहाँ रुक जाए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। आपने ब्रेंडन मैककलम की बात की, आपने बेन स्टोक की कप्तानी की बात की। जब वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ 1-0 से आ रहे, तो जो रूट को उन्होंने कप्तानी से हटाया, वो अपनी मर्जी की टीम लेकर गए थे, एंडरसन को टीम में नहीं लेकर गए थे। बोर्ड ने उनकी बात मानी, लेकिन जब वो हार गए तो फिर उनको कप्तानी से हाथ धोने पड़े। मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि मैककलम बड़े एग्रेसिव कोच हैं, लेकिन आकिब जावेद साहब, जो इंग्लैंड की टीम है, मैं इंग्लैंड की टीम जब देख रहा था तो एक लम्हे के लिए मैं ठहर सा गया, रुक सा गया। मैंने कहा भाई ये टेस्ट की टीम है या ये T20 की टीम है? हैरी ब्रोक इस टीम में है, बेन डकेट इस टीम की इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, इस टीम के कप्तान बेन स्टोक हैं, इस टीम में उन्होंने जो है वो टेस्ट डेब्यू कराया है अपने उस खिलाड़ी को जिसने T20 क्रिकेट में जो है बड़े रन्स किए हैं, और 14 महीने से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हैं। तो लियाम लिविंगस्टोन को उन्होंने टेस्ट डेब्यू करा दिया। मैं मानता हूं आपकी बात के कोच एग्रेसिव है, लेकिन रन्स तो खिलाड़ी कर रहे हैं ना। 87 चौके उन्होंने मार दिए, 9 छक्के उन्होंने मार दिए, तो ये काम तो खिलाड़ियों ने किया है ना। देखिए, एक प्लान तो आप बनाते हैं ना, एक माइंडसेट तो आप बताते हैं प्लेयर्स को, और सिलेक्टर्स को भी बताते हैं कि मुझे इस तरह के प्लेयर चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी ये टीमें पहले आती थी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया हो गई या इंग्लैंड हो गई, तो ये हमेशा यहाँ आके फंस जाते थे। पहले ऑस्ट्रेलिया निकला उस माइंडसेट से, गिलक्रिस्ट और उस तरह के प्लेयर, हेडन टाइप प्लेयर आए। फिर उन्होंने जिस तरह से वो भी जो ओपनर है उनके T20 से उन्होंने शुरू किया, उन्होंने फिर उनको टेस्ट में, हाँ जी, उनको खिलाया। तो ये मतलब ये है कि पेस को तेज कर दो, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका की स्ट्रेटजी ये है कि जो भी टीम आए, स्लो स्लगिश पिच बना लो और स्पिनर्स डाल के स्कोरिंग रेट को नीचे गिराओ। तो उन्होंने ये काउंटर अटैक ये किया है कि हमने जो है ना रन और बॉल खेलना है। अब आप देखिएगा इस सीरीज के अंदर आपको ये, मुझे लगता है कि आपको ये इंग्लैंड की टीम 100 रन में भी आउट हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान तो तब भी जीतेगी जब इंग्लैंड कोलैप्स हो जाएगी, 150 के ऊपर आउट हो जाए। वरना अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो आप उनसे 200-250 रन एक दिन में पीछे हैं, और वो कवर कैसे करेंगे? आप भी अपनी गेम को बदलना पड़ेगा, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप छोटी छोटी टीमों से, आपको याद होगा अभी बांग्लादेश में पाकिस्तान खेलने गया था, तो क्या स्कोर बनता था पूरे दिन के अंदर, 200 रन बन रहे थे वहां पे, वो भी हमारे जैसे, हम भी वैसे। तो फिर ये बहुत पीछे रह जाएंगे हम टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि जिस तरह से दूसरी टीमें आगे बढ़ रही हैं। ठीक हो गया। डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब हमारे साथ लाहौर कलंदर की मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, पिंडी की डेड पिच के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पिंडी की डेथ पिच के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के आगाज़ से कबल भी कुछ न सीखा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी टेस्ट मार्च के अवाइल में खेला और उसके बाद 8 माह गुजर गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होम सीरीज़ के लिए अच्छी पिचें बनाने में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया था कि वो मुल्क में पिचेस के मैयार से खुश नहीं और उनका पहली तरजीह इस मैयार में पिचेस के मैयार को बेहतर करने का होगा। पिचेस का बाय द वे बहुत ही बुरा हाल है और मुझे पता है, हालांकि अभी मैंने कोई ब्रीफिंग ली नहीं है, बट मुझे आइडिया है कि
क्लब क्रिकेट में आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, और पिचेस जो हैं वो आप समझे शाहरग है आपकी क्रिकेट की। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात नहीं की हमने पिछले कई सालों में, और अब वक्त आ गया है कि पिचेस के ऊपर जो है वो रिलेंटलेसली हम काम करें। और जो ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया है मैं ऑलरेडी बात की है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको उसमें भी जो है एक तरह से एक्सिक्यूशन मिलेगी। अब एक बार फिर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में डेड पिच पर शदीद तनकीद हो रही है। रावलपिंडी टेस्ट की पिच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हेड क्यूरेटर सरफराज ने बनाई। सरफराज वही क्यूरेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट की पिच बनाई थी। खेल के दूसरे रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा सहाफ़ियों के सामने आए तो सब ने पिच के ख़राब बयान पर उनसे सवालात किए, जिस पर उनका कहना था कि वो पिचेस बनाने में बहुत पीछे रह गए हैं। बाहर के क्यूरेटर को भी बुलाया क्योंकि पाकिस्तान में एक ही तरह की पिचेस बनती हैं, इसलिए ड्रॉप इन पिचेस इस मसले का हल हो सकता है। लेकिन ड्रॉप इन पिचेस बहरी जहाज़ के ज़रिए लाई जाती हैं, इसीलिए वो ख़ुद ड्रॉप इन पिचेस बनाएंगे। बतौर चेयरमैन उन्हें इन पिचेस से बहुत मायूसी हुई है। घास का चक्कर नहीं आई। देखिए जो पिच होती है ना उसका बाउंस डिफाइन पहले करना। ये घास से कुछ नहीं होता है। घास एक आपको ऑप्टिक्स के हिसाब से बड़ी अच्छी लगती है मगर उसका इफेक्ट इम्पैक्ट वैसा नहीं होता है। तो ये आपको ये समझना है कि हमें बाउंस क्रिएट करना है, क्योंकि बगैर घास के भी बाउंस होता है जो कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे होता है। वहाँ पे इतना घास तो नहीं छोड़ते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो जैसा कि आपने कहा वो पुराना सॉइल है उनके पास, तो वो सब कुछ है। वेरिएशन है पिचेस में। सो आप सिडनी में आपको अलग पिच मिलेगी, मेलबर्न में अलग मिलेगी, पर्थ में अलग मिलेगी। हमारे यहाँ एक ही तरह की हुई है क्योंकि सॉइल एक तरह से आता है, उसकी प्रिपरेशन एक तरह से है। तो और जो बाहर का क्यूरेटर आता है वो लंबे अरसे के लिए हमने बहुत कोशिश की कि एक बाहर का क्यूरेटर लेके आए। वो आता है तो एक सीरीज़ के लिए आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए लास्ट टेस्ट मैच में लाना पड़ा था क्योंकि इनके हाथ से निकल गई थी गेम। तो इसके ऊपर ये साइंस भी है और ये सिर्फ घास की बात नहीं है। ये देखें ना, मुझे एक स्पिनिंग पिच चाहिए तो स्पिनिंग पिच चाहिए, वो भी नहीं मिलती है ना, तो आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है। सो वी डोंट वांट दैट। तो मैं तो समझता हूँ हमारी पेस बॉलिंग होम एडवांटेज, हमारी स्पिन बॉलिंग पेस हमारी एडवांटेज नहीं है। सो पेस बॉलिंग के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। जी आकिब जावेद साहब, आप उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां रमीज़ हसन राजा पिचेस के मयार, पिचेस को शाहरग करार दे रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट का। और फिर इस साल हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच खेला पिंडी का, वहाँ की पिच पर सवालात उठे। और 8 महीने बाद जब हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पिंडी में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हालात नहीं बदले, पिच नहीं बदली, वही डेड पिच जिसके ऊपर रन्स के अंबार लग गए हैं। इंग्लैंड ने 4 सेंचुरियाँ बना ली और पाकिस्तान के दोनों ओपनर जो हैं वो सेंचुरियों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने हाथ खड़े कर दिए। जी आकिब, आवाज़ आ रही है? जी अब आई। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल मैंने सुना। और ये जो बात अभी उन्होंने की है कि जी मुझे पता चला है कि ग्राउंडों का बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो स्पाइक्स भी नहीं पहनने देते। तो मुझे याद है जब ये चेयरमैन आए थे तो उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो मैंने सारे पॉइंट बना के इनसे डिस्कस किए थे कि ये चीज़ें हैं, तो जब तक आप इनको ठीक नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट तो बहुत नीचे चली जाएगी। तो आज उनको वो याद आया है कि मुझे किसी ने बताया है। बातें पता करने से तो कुछ नहीं होता, उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर पिचेस ठीक करनी थी तो उनको अब खासा अरसा हो चुका है, आप आते ही आप इन चीज़ों को एड्रेस करते, इनको आप ठीक करते। और मैं हैरान हूँ इस मुल्क के ऊपर कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, हम उसका इलाज नहीं कर सकते और हमने अनाउंस करना होता है कि जी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पे भारी भारी तनख्वाहों पे लोग हम रख लेते हैं, काम उनसे कोई लेना नहीं है। अब ना पिच हमसे बनती है और उसकी एक्शन से फर्क पड़ेगा ना। बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि एक नंदीपुर की मट्टी है, वही कराची से लेके खैबर तक एक ही मट्टी है, तो बाकी रिसर्च क्यों नहीं कराई? आप क्यों नहीं मुल्तान से, एक मुल्तान में लोकल मिट्टी की पिच बनती थी इतनी, वो उसमें बाउंस था, आप क्यों नहीं कोयटा में जाते, वहां से सैंपल्स में, आप केपीके में जाके सैंपल्स में, आप पहाड़ों से जाकर कुछ सैंपल्स में अपनी मट्टी की ऑप्शंस क्रिएट करें। तो क्यों सी इतनी बड़ी साइंस है कि जो आज तक इनसे होती ही नहीं है। तो आई थिंक इनको ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के बाद नहीं एहसास हुआ था कि इंग्लैंड ने आना है, अभी न्यूजीलैंड ने भी आना है, तो हमारा पिच का क्या प्लान है।
हमसे नहीं बनती तो फिर किससे बनती है? किसी से तो बनती होगी। श्रीलंका में टर्निंग पिचेस बनती हैं, उनसे वहां से बंदा ले आए, लेकिन जब तक आप इसका कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं बनाएंगे कि पिच का क्यूरेटर जो है उनको पता नहीं होगा कि स्पिन पिच बनती कैसे है। हमने तो खुद देखा है पिंडी में अच्छा खासा इसी मिट्टी पे बाउंस होता था, और हम भी खेले हैं, हमने देखा भी है। तो ये तो डिपेंड करता है, जो हार्डनेस है वो है कि क्ले कंटेंट कितना है आपकी मिट्टी में, और वो बुरा नहीं है, इंग्लैंड से ज्यादा है। उसकी प्रिपरेशन की बात है। आप बनाओ किसी बॉलर को कप्तान, तो मैं देखता हूं कि ऐसी डेड पिच बनती है, फिर कभी नहीं बनेगी, क्योंकि बॉलर जानबूझ के अपनी कमर तोड़वाने के लिए पिच नहीं बनाएगा। अच्छा आकिब जावेद साहब, मुझे ये बताइए कि लाहौर कलंदर 7वें सीजन में आके चैंपियन बना, 5वें सीजन का फाइनल खेला, और हर बार आपकी टीम जो है वो पहले राउंड से आउट हो जाती थी, हर बार आपकी टीम जो है वो आखिरी नंबर पर फिनिश करती थी, और आपकी बड़े लेदे होती थी, बड़ी तनकीद होती थी कलंदर की इंतज़ामिया पर, आपको बड़े आड़े हाथों लिया जाता था। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ना कलंदर की इंतज़ामिया को ना आपको कि आपने आकर ये कहा कि यार खिलाड़ी ख़राब खेलें। आपने हमेशा फ्रंट पर आकर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन की, और आपने शिकस्त का सारा मलबा जो है अपने ऊपर लिया। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 8 महीने पहले जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पिच बनी, ये तो तनख्वाहदार मुलाजिम है ना, जो आपका चीफ क्यूरेटर सरफराज है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी का, वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्ज़ी से पिच बना दे, और वो जो है अपनी दानिश में अपनी महफिल में अंजुमन हो, वो जिसको चाहे जैसी पिच बना दे। उसको कोई लाइन दी गई होगी ना, उसको कुछ बताया गया होगा। अब सारा मलबा पिच क्यूरेटर पर डाल देना, पिच पर डाल देना, क्या ये दुरुस्त है? देखिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि देखिए आप अगर जिस डिपार्टमेंट को आप लीड करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सबसे कमजोर कड़ी के ऊपर आप सारा मलबा डाल देंगे। देखिए जो पिच बनती है, हमेशा से हमने देखा है, हमारे जमाने में भी ऐसी बनती थी, जो कप्तान कहता था वैसी पिच बनती थी। और एक दफा फंस गया था, क्योंकि एक डीसी थे फैसलाबाद, वो डीसी के अंदर आती है ग्राउंड, तो उसने कहा मैं तो पिच अपनी मर्जी से बनाऊंगा। उसने इतना बड़ा घास रखा और कहा खेलोगे तो इसी के ऊपर ही खेलोगे। तो इस तरह से जो कप्तान है या जो बैट्समैन होता है, आपका कप्तान वाइस कप्तान दोनों बैट्समैन है, एक्सक्यूज मी, आपका कप्तान और वाइस कप्तान दोनों बैट्समैन है, और उनकी कोशिश ये होती है कि बैटिंग पिच बने जिसके ऊपर रन्स बने। लेकिन आप कभी मैच नहीं जीत सकते जब तक कि आप 20 विकेट नहीं लेंगे। तो जब बॉलर को आप कप्तान बनाते हैं, तो वो हमेशा ऐसी पिच लाएगा जिसके ऊपर उसको भी विकेट मिले और मैच का फैसला भी हो। तो ये मैं अजीब सी बात है कि जो सबसे कमजोर आदमी है उसके ऊपर सारा मलबा डाल दो। भाई अगर आपको पता है कि उसको नहीं काम आता, तो जब पिंडी में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, तो तब आप इंक्वायरी करते, उससे बात करते, अगर उसको नहीं बनानी आती तो उस वक्त उसे फारग करते और ऐसे बंदे को लेके आते जिसको आती है बनाने। उससे टेस्ट लेंगे कि हाँ जी अब हमें स्पिन पिच बना के दिखाओ, हमें एक बाउंस वाली पिच बना के दिखाओ, एक हमें सीमिंग पिच बना के दो, ताकि आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जब भी आप टीमें कहते जी पाकिस्तान नहीं आती, मुझे बताओ कि अब कौन सी टीम का दिल चाहेगा कि वो पाकिस्तान आके खेलें? वक्त का ज़िया है। लोग बामी आर्मी आई हुई है मैच देखने, बड़ी एक्साइटेड है, वो पूरी दुनिया में वो घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। और देख रहा था बेचारा फैंटा पी रहा था बैठा स्टैंड के अंदर। तो हमने एक नई दुनिया में लोगों को कहते हैं कि वेलकम टू आवर वर्ल्ड, जहाँ पे ना आपको कोई इंजॉयमेंट मिलेगी ना आपको कोई मैच का फैसला मिलेगा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताते हैं आकिब जावेद साहब, हो गया 567 के पहाड़ के नीचे आपने अपनी पहली इनिंग का आगाज़ किया, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने आपको सेंचुरी स्टैंड फराहम कर दिया। लेकिन हमने इंग्लैंड के बैट्समैनों को देखा, वो एक ही लाइन में थे, जो आ रहा था वो मार रहा था, जो आ रहा था वो चौके में डील कर रहा था। अब आपने कर लिया ना, आपने सेंचुरी पार्टनरशिप कर ली। लेकिन अगर मैं इमामुल हक को देखूं तो उन्होंने 148 गेंदों पर जो है वो 90 किए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 158 गेंदों पर 89 रन किए हैं। एक अच्छा आगाज़ उन्होंने आपको दे दिया। लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि एक्सेलरेट करने की दोनों में से किसी एक ने भी कोशिश की है। क्या ये अप्रोच ठीक है? देखिए उनके खुद के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि टेस्ट सेंचुरीज लिखी जाएंगी, इतने रन हो गए। अब
और भी मैचेस मिल जाएंगे, और भी सीरीज मिल जाएंगी। वो निकल चुके हैं इन गुमानों से। जो क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है, उन्होंने अपनी बार को बढ़ाया है। दे प्ले टू विन, दे डोंट प्ले टू जस्ट स्कोर रन्स। तो ये जब तक आप माइंडसेट नहीं बदलेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। हम पहले T20 को रोते थे कि तेज खेल लो। इंग्लैंड ने आज आपको मजबूर किया है कि अब आपको टेस्ट में भी तेज खेलना पड़ेगा, वरना आप अगली लगोगे टीवी के ऊपर, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको अपनी रेंज और शॉट्स बढ़ानी पड़ेंगी, फिर ही आप मुकाबला करेंगे ना। ठीक है, फिर बांग्लादेश को बुला ले या श्रीलंका को बुला ले, तो खेल ले उनसे, वो भी आप जैसा खेलते हो, आप भी उन जैसा खेलते हो। अगर आपने कहते जी हमने नंबर 1 टीम बनना है, नंबर 2 टीम बनना है दुनिया की, तो ऐसे तो नहीं आप बन सकोगे। उसके लिए कोई पॉलिसी होती है, कोई आपकी डिफरेंट अप्रोच आपको अपनानी पड़ती है, आपको डर से आगे सोचना पड़ता है। ऐसे तो नहीं बैठे बैठाए आप इंग्लैंड जो है वो आप उनसे बेहतर हो जाएंगे। ठीक हो गया। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में टेस्ट मैच रन्स की अंबार के साथ अभी जारी है। फिलहाल आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाज़त चाहेंगे स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।